अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज़ में बार-बार सिगरेट नोशी से पाबंदी के मुतालिक ऐलान क्यों किया जाता है? और कई एयरलाइंस तो ऐसी हैं कि वो पूरी फ़्लाइट में सिगरेट नोशी को बैन करने का जो निशान है, उसको बुझाते ही नहीं, वो कंटिन्यूअसली ऑन रहता है। आखिर क्या वजह है कि हवाई जहाज़ में सिगरेट नोशी पे इस कदर एहतियात बरती जाती है? अमूमी तौर पे लोग यही समझते हैं कि उसका धुआं होगा, दूसरे मुसाफिर डिस्टर्ब होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि हवाई जहाज़ के अंदर एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में सिगरेट पीना इतना नुकसानदेह हो सकता है कि इससे पूरी फ़्लाइट तबाह हो सकती है। ऐसे ही 2 वाक़यात इस वीडियो में हम आपके साथ उनकी डिटेल शेयर करेंगे। महज़ एक सिगरेट ने पूरे जहाज़ को और उसके मुसाफ़िरों को तबाह व बर्बाद कर दिया। पहली जो स्टोरी है वो आपसे शेयर करते हैं। ये इजिप्ट एयर की फ़्लाइट एमएस 804। क्या? जो मेरी टीम कह रही है कैदी नंबर 804। तो ख़ैर इजिप्ट एयर की एक फ़्लाइट एमएस 804 पेरिस से काहिरा के लिए सफ़र कर रही थी और इसी दौरान अचानक से ये फ़्लाइट रडार से गायब हो जाती है और मेडिटेरियन सी में ये फ़्लाइट डूब गई। तमाम मुसाफिर इसके अंदर मारे जाते हैं, केबिन क्रू तमाम लोग, एक भी नहीं बचता। फौरी तौर पे मिस्र ने इसके ऊपर जो तहकीकात की तो उसकी रोशनी में उन्होंने कहा कि जहाज़ पे दहशतगर्दाना हमला हुआ है। फिर कई साल इसकी बड़ी बारीकी से जांच की जाती रही। कॉकपिट, दीगर फ़्लाइट का डाटा और उन सारी चीज़ों को जब इंतहाई बारीक बीनी और कई सालों के तज्ज़ियों से उसकी जांच कर ली गई, तो आखिरकार ये बताया गया कि दरअसल कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं, बल्कि एक सिगरेट की वजह से ये सारा सानहा हुआ है। उसके पीछे तफ़सीलात कुछ इस तरह से थी कि ये फ़्लाइट जो इस रूट पे चल रही थी, ठीक 2 दिन पहले इसके अंदर जो को पायलट है उसके मास्क की कोई प्रॉब्लम हुई थी और उसके बाद उसका मास्क तब्दील कर दिया गया, जो ऑक्सीजन मास्क उनके लिए इमरजेंसी सूरत हाल में होता है। ये मास्क तब्दील तो कर दिया गया, लेकिन इसका ऑक्सीजन मूड नॉर्मल की बजाय इमरजेंसी पे कर दिया गया, जिसका मतलब ये है कि उस मास्क से हर वक्त ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में निकलती रहती है, क्योंकि इमरजेंसी में ज़्यादा ऑक्सीजन दरकार होती है। इस बात का इल्म पायलट्स को नहीं था और जब ये फ़्लाइट अपने रूटीन के मुताबिक कुछ फ़ासला तय कर गई, तो उसके बाद पायलट नॉर्मल हो गए और को पायलट ने सिगरेट सुलगाने के लिए जब लाइटर चलाया, तो उसी वक्त केबिन में एक धमाका हुआ। ये इसलिए था क्योंकि उसका मास्क इमरजेंसी मोड पे था और उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रही थी। वही ऑक्सीजन आग के एक छोटे से धमाके की वजह बनी और बाद में आग फैली और इतनी सी देर में, चूँकि वो कॉकपिट था, तो उसका कंट्रोल इतना ख़राब हो गया कि वो तैयारा फ़ौरन से नीचे की तरफ उसने नोज़ डाउन की और बाद में वो समंदर में गिर के तबाह हो गया। तो तहकीकात करने वालों ने बताया है कि एक सिगरेट की वजह से ये सारा सानहा हुआ। ठीक ऐसा ही एक और वाक़या एक सऊदी एविएशन एक्सपर्ट नरेटर हैं मोहम्मद अमीन कारी, उन्होंने बताया है कि एक इजिप्ट एयर में ही ऐसा वाक़या हुआ जब एक मुसाफिर सिगरेट पीने के लिए वॉशरूम चला जाता है। सिगरेट पीने के बाद उसने उसको फ्लश करने की बजाय उसके टुकड़े को उसको डस्टबिन कर दिया, जहाँ पे टिश्यू वग़ैरह फेंके जाते हैं। वो फेंक के वापस आ गया, लेकिन वहाँ पे टिश्यू पेपर्स में आग सुलगना शुरू हो गई और आहिस्ता-आहिस्ता वो आग इतनी भड़की कि पूरी फ़्लाइट के तबाह होने की वजह बन गई। ये ख़वातीनो हज़रात, सिगरेट आप अक्सर अगर गौर करें तो जो सीट बेल्ट है उसके लाइट्स भी बंद कर दी जाती हैं। जहाज़ में मुकम्मल अंधेरा कर दिया जाता है कि लोग सो जाएं, लेकिन सिगरेट पे पाबंदी का निशान फिर भी चलता रहता है, इसलिए क्योंकि ये एक कंट्रोल्ड माहौल में बहुत ख़तरनाक हो सकती है। वरना पहले दौर के अंदर सिगरेट पीना अलाउड होता था। आप में से जो भी 50s 60 वाले हैं वो बड़ी आपको तफ़सील से बताएँगे, अगर उन्होंने हवाई जहाज़ का सफ़र किया है, कि हवाई जहाज़ में सिगरेट पीना आम बात थी। लेकिन उसके बाद जब दौर जदीद हुआ, ऑक्सीजन केबिन प्रेशर को बेहतर करने के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा इस्तेमाल की जाने लगी, हवाई जहाज़ की बुलंदी बहुत ज़्यादा होने लगी, तो उसके बाद इस पे पाबंदी लग गई। वैसे बड़े अजीब दौर होंगे जब हवाई जहाज़ में यूँ सरेआम सिगरेट पी जाती होगी। वैसे आपके इर्द-गिर्द कोई साहिब ऐसे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, जिन्होंने हवाई सफ़र में ये सीन भी देखे हों कि जब
सिगरेट पे पाबंदी नहीं थी।